ड्रामे का आगाज अली खान और मीराल के दरमियान एक इंतहाई सर्द और जज्बाती मंजर से होता है। रात के अंधेरे में अली खान मीराल को उसके दिल और दिमाग की कशमकश के बारे में जिताता है। वो कहता है कि उसने मीराल को रात अपने ऊपर ब्लैंकेट कंबल उड़ाते देखा, जिससे साफ जाहिर होता है कि मीराल की नफरत के पीछे कहीं ना कहीं मोहब्बत की खुशबू छुपी है। लेकिन मीराल अपने रिवायती सख्त अंदाज में उसकी उस खुशफहमी को यकसर मुस्तरद कर देती है और कहती है कि बहुत जल्द ये खुशफहमी धूप की तरह उड़ जाएगी और सिर्फ नफरत ही बाकी रहेगी। अगले मंजर में दादी और अली खान का ताल्लुक दिखाया गया है। दादी अली खान की तबीयत की नासाजी फ्लू पर फिक्रमंद है और उसके लिए जोशांदा बनवाने का कहती हैं। दूसरी तरफ मीराल बावर्ची खाने में खुद अपने लिए देसी घी का पराठा और इलायची वाली चाय बना रही है। दादी ये देखकर जज्बाती हो जाती हैं और कहती है कि मायों को अपनी बेटियों की हर आदत याद रहती है। मीराल बिल्कुल अपनी माँ अतिया जैसी है। अली खान जब मीराल के पास जाता है तो उनके दरमियान लॉन में लगे सूरजमुखी सनफ्लावर्स के फूलों पर बात होती है। अली खान को ये फूल बहुत पसंद हैं क्योंकि वो उन्हें मोहब्बत की अलामत समझता है, लेकिन मीराल का कहना है कि जब धूप चली जाती है तो ये फूल मुरझा जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई आशिक दर्द से तड़प रहा हो। यहाँ मीराल अली खान से पूछती है कि क्या वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और क्या वो खुद को उस मोहब्बत की कैद से रहा कर सकता है, क्योंकि नफरत हो या मोहब्बत, खुद को आज़ाद करना इतना आसान नहीं होता। कहानी में मोड़ उस वक्त आता है जब मीराल अली खान को तकलीफ पहुंचाने के लिए एक इंतहाई कदम उठाती है। वो लॉन के उन तमाम पौधों और सूरजमुखी के फूलों को कटवा देती है जो अली खान और दादी को पसंद थे। वो अली खान के सामने एतराफ़ करती है कि उसे अपनी इस हरकत पर थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन वो इसकी आंखों में उन फूलों के साथ साथ उसकी खुशफहमियों की मौत देखना चाहती है। वो अली खान को बेबस और लाचार करना चाहती है। इसी दौरान दादी मीराल को अपने कमरे में बुलाती हैं और उसे उसकी माँ अतिया का वो ज़ीवर देने की कोशिश करती हैं जो उन्होंने बड़े चाव से बनवाया था। लेकिन मीराल का गुस्सा और माजी की तलखी यहाँ भी सामने आती है। वो दादी को सख्त लहजे में कहती है कि हैरत है, आपने बरसों ये ज़ीवर तो संभाल कर रखा, लेकिन कभी अपनी बेटी का हाल नहीं पूछा। वो अपनी माँ की मुफलिसी और उनके 3 कांच की चड़ियों वाले माजी का जिक्र करके दादी को उनका कसूर याद दिलाती है और ज़ीवर लेने से इनकार कर देती है। उसके बाद मीराल घर में रात के डिनर का एहतमाम करती है और दादी और अली खान को बताती है कि उसका एक बहुत ख़ास मेहमान आ रहा है। अली खान किसी काम से बाहर होता है तो मीराल उसे फ़ोन करके सख्ती से वापस बुलाती है और कहती है कि दुनिया के सामने तो वो मियाँ बीवी होने का नौटिक कर ही सकते हैं, इसलिए उसे मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होना चाहिए। जब मेहमान की आमद होती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो रहमान कोई और नहीं बल्कि एलिया होती है। एलिया घर में दाखिल होते ही तंजिया जुमले कसती है कि अली खान जैसे बड़े आदमी के घर के दरवाजे हम जैसे गरीबों के लिए कहाँ खुलते हैं। जब मीराल उसका तारुफ दादी से करवाती है तो एलिया दादी को मुखातिब करके कहती है कि मेरा आपसे रिश्ता सिर्फ इतना ही है कि आप अली की माँ की जगह हैं। डिनर के टेबल पर माहौल इंतहाई कशीदा हो जाता है। मीराल जानबूझकर एलिया की आओ भगत करती है और अली खान को कहती है कि वो मेहमान को सिलात पास करे। अली खान इस सूरत हाल पर शदीद गुस्से और घुटन का शिकार नजर आता है। डिनर के बाद एलिया और मीराल के दरमियान अकेले में बातचीत होती है। मीराल खुलकर कहती है कि वो अली खान को अजियत देना चाहती है, उसे कमज़ोर, लाचार और बेबस करना चाहती है। एलिया उसकी इस सोच से मुतासिर होती है और कहती है कि अली खान को कमज़ोर करने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी वीकनेस पर वॉर करना होगा, और वो कमज़ोरी क्या है वो उसे अगली सुबह बताएगी और दिखाएगी। एलिया के जाने के बाद अली खान का गुस्सा फट पड़ता है। वो मीराल पर चलाता है कि वो एक बदतमीज़ और जाहिल इंसान है जिसके अंदर अखलाकियात की कमी है। वो मीराल को खबरदार करता है कि वो एलिया से दूर रहे क्योंकि वो उसकी बदतरीन दुश्मन है और मीराल को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मीराल उल्टा उस पर हंसती है और कहती है कि अगर कोई और भी तुम्हें बर्बाद करना चाहता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ, बस तुम बर्बाद होने चाहो।
किस्त के आखिरी मंजर में अली खान अपनी दादी के पास जाकर अपनी बेबसी का इजहार करता है। वो कहता है कि मीराल का ये बचपना और नादानी किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान करेगी। वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो तंज करती है। दादी उसे हौसला देती हैं और अपने आसाब को काबू में रखने की तलकीन करती हैं। लेकिन अली खान एतराफ़ करता है कि जब से मीराल उसकी ज़िंदगी में आई है, वो एलिया से डरने लगा है कि कहीं वो मीराल को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। दादी उसे दिलासा देती हैं कि अल्लाह सब बेहतर करेगा और उसी खौफ और सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि एलिया ने पिछली किस्त में मीराल से जो वादा किया था कि वो अली खान की सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखाएगी, वो उसे पूरा करती नज़र आ रही है। एलिया मीराल को एक ख़ास जगह पर लेकर जाती है। मीराल हैरानी से पूछती है कि ऐसा क्या ख़ास है उस जगह पर, तो एलिया एक गहरा और शातराना इंकिशाफ करती है कि ये जगह अली खान के दिल के बहुत करीब है और उस वक्त यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी वीकनेस है। अब देखना ये है कि एलिया उस जगह का इस्तेमाल करके अली खान को किस तरह घुटनों पर लाने का प्लान बना रही है और मीराल उसका कितना साथ देती है। दूसरी तरफ घर के अंदर की तलखी अपनी जगह बरकरार है। अली खान एक बार फिर मीराल को समझाने या यूं कहीं कि जिताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे रवैये से दादी बहुत हर्ट हुई हैं। लेकिन मीराल के दिल में नफरत की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि वो तड़प कर जवाब देती है कि मैं भी बहुत हर्ट होती हूँ जब जब वो मुझे तुम्हारे करीब करने की कोशिश करती हैं। मैं जब जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि उन्होंने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया था। इससे साफ जाहिर है कि मीराल दादी की किसी भी मोहब्बत या नरमी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और वो माजी के जख्मों को भूलने का नाम नहीं ले रही। एलिया का बाप उससे कहता है कि तुम अली खान से दुश्मनी मोल ना लो, लेकिन एलिया पर तो जैसे जुनून सवार है। वो बड़े घमंड और चैलेंजिंग अंदाज में जवाब देती है कि अभी तो खेल का मजा आने लगा है, अब हर बाजी हमारी होगी और मात अली खान की। टेजर के आखिर में एलिया मीराल को एक और बड़ा धमाका खेज सरप्राइज देने की बात करती है और कहती है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि सरप्राइज है, तो ये रहा सरप्राइज। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अगली किस्त में चालें और गहरी होने वाली हैं। एलिया मीराल की नफरत का पूरा फायदा उठाकर अली खान को बर्बाद करने के मिशन पर निकल पड़ी है, जबकि अली खान अब तक मीराल की हिफाजत और दादी के मान के बीच पिस रहा है।